कृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रीकवत् निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रीकवत् जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्या पुरात् जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्या पुरात् निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रीकवत् निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रीकवत् महर्षि पतंजलि बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं हमारी भाषा में। लगभग पृथ्वी पर का हर कोई आदमी कृषि से संलग्न होता है, अर्थात कोई खेती में गया नहीं होगा बचपन से, लेकिन खाता पीता तो जो खेती में पकता है वही खाता पीता है। यानी दुनिया के हर व्यक्ति को किसान कौन है ये मालूम है, और क्षेत्रिक यानी किसान। किसान का उदाहरण देकर महर्षि पतंजलि हमें समझाते हैं कि हमारे जीवन में चित्त में परिवर्तन कैसे होता है। ये जो जात्यंतर परिणाम है, जैसे एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने के समय और जाते जाते जो भी परिणाम होता है वह जात्यंतर परिणाम माना जाता है। वह दो प्रकार से होता है, ये हमने देखा। एक निसर्गता प्रकृति के आधार से होता है, और दूसरा हम हमारे अंतःकरण के प्रेरणा से, अंत प्रेरणा से जो भी धर्म अधर्म आदि जीवन व्यवहार करते हैं उसके द्वारा भी हमारे जीवन में हमारे चित्त पर परिणाम होता है। अभी प्रकृति का आधार लेकर, प्रकृति के बिना हमारा अंतःकरण काम नहीं कर सकता, हमारा शरीर और इंद्रिय भी काम नहीं कर सकते, और प्रकृति का आधार लेकर हमारे इंद्रिय और अंतःकरण जो भी कर्म करते हैं वो उसी का उपादान रूप आधार उसको चाहिए। यानी बिना आधार के हम जैसे खड़े नहीं हो सकते। जमीन है हमारे लिए, इसलिए हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ जमीन के आधार से करते हैं। ये प्रकृति का आधार है। और हम जो अपनी इच्छा से जो भी करते हैं उसका भी परिणाम होता है। भगवान ने हमें इच्छा दी है, कुछ बल दिया है मर्यादा में, और कुछ ज्ञान भी दिया है। इसके आधार से हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। ये इधर महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। निमित्तम प्रयोजकम, जो हमारी चेष्टा है, प्रयत्न है, वह निमित्त मात्र है, लेकिन वह प्रकृति के लिए प्रयोजक यानी कि प्रेरणा देने वाला वो हो सकता है क्या? तो प्रकृति स्वयं वह करने के लिए उसका स्वभाव है। जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, पर्वत पर गिरा हुआ बारिश का पानी जैसे नीचे की ओर बहता है वो सहज बहता है, वह प्रकृति है।
तो किसान क्या करता है, उस पानी को नहर बनाते हुए अपने खेत में ले लेता है और खेत में अलग अलग क्यारे बनाते हुए, एक एक ऐसी नाली बनाते हुए वह सही जगह पर ले जाता है, फसल के लिए ले जाता है। वास्तविक पानी अपने ही स्वभाव से वो नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन उसको जिधर अवरोध आ गया, व्यवधान आ गया, उधर उसको दूर किया और उस ऊंचाई से नीचे की ओर ले गए। तो हर क्यारा, हर फसल का भाग उसने गीला कर दिया, तो फसल आ गई। दूसरी बात, फसल उगाते समय जो बाकी खरपतवार आती है, बाकी जो घास उगता है, जो कुछ काम का नहीं रहता किसान के, उसको भी निकालना पड़ता है। उसको निकालते हैं तो फसल को पानी मिलता है, खाद मिलती है और वो बढ़ता है और अच्छी फसल आ जाती है। किसान ने क्या पुरुषार्थ किया, उसने पानी को सही रास्ता दे दिया, बीज को इधर से उठाया उधर डाल दिया, सही समय पर डाल दिया, उसको समय पर पानी दिया, खाद दिया, अंदर जो भी घास फूस निकल रही थी उसको निकाल दिया और अच्छी तरह से फसल आ गई, जोमदार फसल आ गई, तरोताजा फसल हमें दिखाई दिया। तो किसान ने जैसे प्रकृति का आधार लेकर एक निमित्त बना और बीज को अपनी जगह पर डाल दिया, पानी को सही समय पर और सही जगह पर उसको ले गए और जो भी खरपतवार है उसको निकाल दिया, अलग अलग जो भी मेहनत आवश्यक है वो किया। अभी इधर किसान का भी महत्व है और जमीन का भी महत्व है, लेकिन किसान सिर्फ निमित्त बना, उधर सब पड़ा हुआ है, पानी है, बीज है, खाद है, सब कुछ है। उसने सिर्फ उसको योजना करके उधर ला दिया। लेकिन प्रकृति में ऐसी ताकत है कि जो अपने आप को बनाए रखती है। जैसे और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कुम्हार होता है, कुम्हार मिट्टी ले लेता है, पानी ले लेता है, उसमें कीचड़ बनाता है और कीचड़ बनाकर फिर वो चक्र पर डालता है और उसका मटका बनाता है। ये तो देखा है ना सभी ने। तो मटका बनाया, बिना कुम्हार के मटका नहीं बन सकता, वह निमित्त कारण है और मिट्टी उसका उपादान कारण है। मिट्टी उसके अंदर है ही, पहले मिट्टी थी, बाद में भी घट में या तो मटके में मिट्टी है और मटका बन गया। इसका निमित्त कारण कौन है? किसान। और उपादान कारण यानी अंगभूत जो द्रव्य रहता है उसको उपादान कारण बोलते हैं, तो वह मिट्टी है। और ऐसे मिट्टी से घट बना, लेकिन अपने आप बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, उसको कुम्हार की आवश्यकता है और कुम्हार ने इसको बना दिया, लेकिन बिना मिट्टी के वो नहीं बना सकता। वैसे प्रकृति अपने स्वभाव से कुछ उसमें पोटेंशियल होता है और हम सिर्फ निमित्त बने, हमारे अंदर पोटेंशियल है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एवरी मैन इज ए डिवाइन, हर एक दैवी है। भगवान ने हमें दैवी बनाया, ये गीता भी कहती है, मां शुच संपदन दैवीम अभिजातोषी। अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता माता कहती है कि तू दैवी गुण लेकर आया है, तेरे अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है। जमीन के अंदर भी तेल है, जमीन के अंदर भी लोहा है, जमीन के अंदर भी धन धान्य है, उसमें सुगंध है, उसमें रस है, उसमें बहुत कुछ है।
तेल है तो दिखाई क्यों नहीं देता? लेकिन द्विदल धान्य उगाओ, उसको पीसो और तेल निकालो, कितना कितना सारा तेल निकलता है। तो जमीन में तेल है, जमीन में गंध है, सुगंध है, अलग अलग तरीके के पदार्थ जमीन में है, लेकिन वो दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते। फिर भी मेहनत से, प्रकृति अपने ही मेहनत से कुछ निमित्त बनाकर, हमें निमित्त बनाकर, सिर्फ उसकी योजना बन जाए तो तेल निकल आता है। जैसे दूध में घी है, लेकिन घी तुरंत नहीं दिखता है, उसको दही लगाया, यानी दूध का दही बनाया, दही को फिर मथा, मथने के बाद नवनीत निकल गया, नवनीत को फिर तपाते हुए उसको घी बनाया। अभी डायरेक्ट घी दिखता नहीं है, फिर भी उसमें है। वैसे हमारे अंदर बहुत कुछ पड़ा है। जैसे जमीन में खरपतवार भी है और फसल भी है, उसको उगाने की, उसको बढ़ाने की क्षमता है। वैसे हमारे अंदर बहुत कुछ पड़ा है। हमें किसको उगाना है, किसको प्रोत्साहन देना है, किसकी परवरिश करनी है, किसको और बढ़ाना है, यह हमारे हाथ में है। यह महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। और किसान की तरह हम सब कुछ करते, ऐसा भी नहीं है। हम जो भी निमित्त बनकर करते हैं, वह निमित्त बनना बहुत महत्वपूर्ण है। गीता भी कहती है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, यानी द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णं तथान्यान्नपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेता शीर्णे सपत्नान्। और ये निमित्त, मया हतांस्त्वं, मैंने इसको मार दिया है, इनको मार दिया है, तू केवल निमित्त बन जा। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। और सव्यसाची, अर्जुन को कहा सव्यसाची, यानी दोनों हाथ से बाण चलाने वाला, धनुष्य बाण को चलाने वाला, यानी शूर है, वीर है। हमें हमारा पुरुषार्थ करना है, और ये पुरुषार्थ वो ज्यादा भी नहीं होता, हम निमित्त बने, बाकी तो भगवान कर लेता है। प्रकृति भी, इधर समझो कि योग शास्त्र में बताया कि प्रकृति कर लेती है, लेकिन वेदांत ऐसा कहता है प्रकृति स्वयं जड़ है, लेकिन उसके अंदर ये चैतन्य होने के कारण वह हिलती है, वह प्रसवधर्मी है, वह गतिशील मालूम पड़ती है, उसमें ईश्वर का अधिष्ठान है। यह वेदांत कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम, ये पूरा ईश्वर से व्याप्त है, और कण कण और क्षण क्षण भगवान से व्याप्त है, वो उसमें बैठा है। और इसलिए प्रकृति भी प्रसवधर्मी है, वह 3 गुणों से युक्त है। ये सब होने के बावजूद भी अगर चैतन्य नहीं रहा तो उसमें कुछ उगता नहीं, ये वेदांत कहता है। लेकिन हमारे लेवल पर हमें समझ लेना है कि हमें हमारा पुरुषार्थ करना है, हमें निमित्त बनना है। हमारे अंदर वो शक्ति बैठी है, वह दैवी गुण मौजूद है, उसको जागृत करने के लिए हमें मेहनत करनी है, और मेहनत करते हुए भी अहंकार नहीं रखना है, हमें निमित्त बनना है। ये बात महर्षि पतंजलि इधर बताना चाहते हैं। अभी हमारे ढंग से जितना भी अभ्यास करते हैं, उसी तरह से हम अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। इसका और भी अर्थ कोई निकाल सकता है। तो महर्षि पतंजलि ने सभी के सामने योग सूत्र रखे, अलग अलग तरीके से इसका अध्ययन कर सकते हैं। हम और अध्ययन करते हुए इसका और अर्थ अगर निकलता है तो उसका भी स्वागत है, हम अभ्यास करें। बाकी एक एक सूत्र देखकर हमारे जीवन में हम कैसे योग लाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवन को और बड़ा बनाने के लिए, उसको ऊंचा बनाने के लिए योग है, इसको पात्र बनाने के लिए योग है। हम अपने आप को पात्र बनाएं, और हमारी पात्रता देखकर जो भी हमें मिलता है वह उसी का होता है, जो
हमें देने वाला है। वो उपादान कारण है, हम निमित्त कारण, हमारे जीवन को बड़ा बनाने के लिए निमित्त कारण है। तो इस तरह से इस तीसरे सूत्र में महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। बाकी कल देखेंगे। तब तक नमस्कार।